हे बच्चों, कैसे हो? आई होप सब ठीक हो गए, अच्छे हैं। अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, पढ़ाई शुरू भी की है, कोई ज़्यादा लोड नहीं है, लेकिन सर पे फिर भी बोर्ड की टेंशन तो रहेगी ही। अब बोर्ड की टेंशन है तो उस टेंशन से छुटकारा भी मिल सकता है। आप ध्यान दीजिए, पढ़िए, अच्छे से समझिए। अच्छे से जब समझेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस रहेगा, पूरी साल कॉन्फिडेंस रहेगा, तो बोर्ड की परीक्षाएं भी अच्छे से बीत ही जाएंगी। बस ज़रूरी क्या है, आप ध्यान दें अपनी पढ़ाई पर। आज हम बात करेंगे कि विज्ञान यानी साइंस समझ में ना आए तो हमको क्या करना चाहिए। अब चूँकि क्या है, कुछ बच्चे हैं जो इस साल 10th में आए हैं, कुछ बच्चे 12th में आए हैं। 10th वाले बच्चों की समस्या है, 9th में उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया। कई सारे बच्चे, चौंकिए मत, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनकी 9th क्लास में बेसिक जो साइंस थी वो हुई ही नहीं है। और जो 12th में बच्चे आए थे उनका तो कहिए ही क्या, उन्होंने पूरी 11th में पूरी साल जो है वो घूमने में, यानी अपने आप को दिखाने में हम 10th पास करके आए हैं, हम बड़े हो गए हैं, इसमें ही उन्होंने पूरी साल अपनी निकाल दी। अब क्या करिएगा, अब डबल मेहनत करनी है भाई। 9th क्लास का जो आपने छोड़ दिया है वो आपको अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो सिलेबस आ रहा है। अब मैं हमेशा से कहता आया हूँ अपने बच्चों से, जो मुझे जानते हैं, जो मुझ पर पढ़ते हैं, कि 9th क्लास जो है वो नींव होती है, फाउंडेशन होती है साइंस के लिए। मतलब नींव तो 6th क्लास से ही स्टार्ट हो गई थी आपकी, वरना और 9th क्लास जो है वो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th, इसके बाद में आप आते हैं कंपटीशन की दुनिया में, जहाँ पर आपको किसी को जेईई देना है, किसी को नीट देना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। लेकिन बना कैसे जाए बिना पढ़ाई के? पढ़ना तो आवश्यक है ना। अब एक बार को हम जो है अच्छे खाने के बिना रह सकते हैं, हम दाल रोटी खाकर जीवन काट सकते हैं, पर बिना पढ़ाई कर रहना, जीवन काटना असंभव सी बात है। आज कंपटीशन का युग है, चारों तरफ कंपटीशन है, पिछड़ जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। कंपटीशन है, बिल्कुल आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं उस पर पूरा ध्यान आपका होना चाहिए। भाई पूरे दिन थोड़ी पढ़ाई करनी है, तो पूरे दिन पढ़ना है क्या? अब आप पढ़ने बैठे हुए हैं, कोई एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अधिक से अधिक 1 घंटा पढ़ाएंगे आपको, कभी कभी 2 घंटे भी पढ़ा देंगे आपको, पर दिन में तो 24 घंटे होते हैं। उस 1 या 2 घंटे को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ कर और उसके बाद उसको आत्मसात कर ले, तो आपको पूरी साल समस्या नहीं आएगी। आपको बस करना क्या है, उनको सुनिए अच्छे से, क्या समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप उनसे बोलिए कि सर इसको दोबारा बता दीजिए। एक शिक्षक जो है वो बताने के लिए ही आपको उपलब्ध है, वो आपको समझाने के लिए ही उपलब्ध है। यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो आप उनसे बोलिए, सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर भी नहीं है, एक बार फिर से बता दीजिए। उनको भी बताने में बड़ा आनंद आएगा। और दूसरी बात एक और, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचिए, मनन कीजिए। 3 प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों, कैसे और किस लिए? ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस वजह से, किस कारण से ऐसा हो रहा है? 3 के प्रश्न जो है ये आप खुद सोचेंगे, उसके बाद में आपको जवाब नहीं मिलते हैं, अपने शिक्षक से पूछेंगे, तो आपके शिक्षक आपको बताएंगे जब, तब अच्छे से आपकी समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हो रहा है। आपको ध्यान देना है बस। साइंस यानी कि विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान है वेल अरेंज्ड नॉलेज, यानी सुव्यवस्थित ज्ञान। सुव्यवस्थित ज्ञान मतलब कोई भी नॉलेज है।
आप किसी भी ज्ञान को रख लीजिए, उसको आत्मसात कर लीजिए, लेकिन जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा ये किस तरीके से हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, विधि क्या है, मैकेनिज्म क्या है, तब तक आपको वो चीज़ परेशान करती रहेगी। और रटने को तो आप चीज़ें रटते रहिए। रटने से कभी भी क्या है, आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी नहीं हो रहे। आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए। नॉलेज हमेशा प्रोसेस होनी चाहिए। प्रोसेस होगी जब नॉलेज, तो आगे भी फॉरवर्ड होगी और उसके बारे में प्रश्न कर पाएंगे आप। मानव जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है, हम चीज़ों पर प्रश्न कर सकते हैं। अब प्रश्न करने वाली क्षमता सिर्फ मनुष्यों में ही होती है और किसी पशु में, मनुष्य भी एक पशु ही है, आपने पढ़ लिया होगा जहाँ तो और किसी भी जीव में ये क्षमता नहीं होती कि वो प्रश्न कर सके। आप में प्रश्न करने की क्षमता दी गई है, विद्यमान है पहले से ईश्वर द्वारा। ये आपको वरदान है कि आप प्रश्न कर सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। आप प्रश्न कीजिए, अपने आप से स्वयं पहले प्रश्न कीजिए, उसके बाद शिक्षक से प्रश्न कीजिए। आपको प्रश्नों के जब जवाब मिलेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएगी। इस समय आप बच्चे हैं, आप पर कोई ज़्यादा किसी चीज़ का दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ पढ़ाई का। पढ़ाई का भी प्रेशर क्यों है? आपके जीवन से। आपका जीवन बनेगा इससे। अपने जीवन में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो ये पढ़ाई आपकी सहायता करेगी। स्टडी ही आपकी हेल्प कर सकती है आपकी लाइफ में। आपने पढ़ रखा होगा, किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता जीवन में। तो किताबों का आप दोस्त बनाएंगे तो देखिए जीवन कितना सरल होता है, कितना उज्जवल होता है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, चर्चा करते हैं विषयों के बारे में। यदि आपको कोई सब्जेक्ट साइंस में विषय सब्जेक्ट नहीं, साइंस में आपको कोई भी ऐसा चैप्टर है जो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई भी टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, किसी विषय पर डिस्कस करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। उसका एक वीडियो लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनके सपने पूरे करने में लग जाइए। उनके सपने आपके सपने अलग नहीं हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, आगे मिलते हैं।